जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लकड़हारे रहा करते थे और उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी भी था जिसकी सब लोग बहुत इज्जत किया करते थे और उसकी हर बात माना करते थे। गांव का शेफ उन सब के लिए खाना बनाता है और उन सबको खाने पर बुलाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे अभी जरा काम है तो तुम लोग खाओ और मैं कुछ देर में आता हूँ। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गांव के लोगों को किसी ने बहुत बुरी तरह मार डाला है और उनके गले कटे हुए हैं। वो अभी देख ही रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे कि तभी एक अजीब सी शक्ल का आदमी आता है और उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जायंट भी उसके पीछे पीछे था तो वो उसे पकड़ लेता है और उसका सर बहुत बड़े ब्लेड में देकर काट देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और एक ऐसा डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिमिनल बच्चों की ट्रेनिंग की जाती थी कि वो दोबारा ऐसा काम ना करें। उनकी काउंसलिंग और उन पर नजर रखने के लिए एक सार्जेंट और एक फीमेल स्टाफ को रखा जाता है। वहाँ पर 5 बच्चों को लाया गया था जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज कर चुके थे, यानी उन्होंने कोई ना कोई गलत काम जरूर किया था। उनमें से एक लड़की का नाम सीबी होता है और उसका फादर शेरिफ होता है। सार्जेंट उन सबको बताता है कि हम लोग एक जंगल में जाएंगे और वहाँ पर कैंप्स लगा कर रहेंगे। वहाँ पर मैं आप सबकी काउंसलिंग करूंगा और आप सबको अच्छी बातें भी सिखाऊंगा और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो उसे सजा मिलेगी और अगर जिसने वैसा किया जैसा मैंने कहा और टेस्ट में पास हो गया तो कोर्ट भी उसे छोड़ देगी। अब वहाँ से ये सब मिलके जंगल की तरफ चले जाते हैं और शेरिफ भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही ये लोग जंगल के शुरू में पहुँचते हैं तो इन्हें एक पागल आदमी नजर आता है। वो उन सबको काफी अजीब तरीके से देख रहा था। फिर उसके बाद सार्जेंट उन सबको उनके टेंट्स देता है और कहता है कि तुम्हें इन्हीं में सोना पड़ेगा और खुद कैबिन में चला जाता है। फिर हमें उस जंगल में एक हिरन फिरता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर एक भालू आता है जो उसका शिकार करने वाला था कि तभी उस भालू के पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट आता है और उसे मार कर उसे खाने लगता है। अब रात को उन सबकी काउंसलिंग हो रही होती है और वो कैंप फायर यानी आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे तो तभी वो पागल आदमी दोबारा आता है और अजीब हरकतें करने लगता है। सार्जेंट उन सबसे कहता है कि घबराओ नहीं, ये इसी जंगल के रहने वाला है और फिर वो उस पागल आदमी को भगाकर अपने अपने कैंप्स में आ जाते हैं। अगली सुबह ये सब लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ हमें वही पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर चेस खेल रहा था और कह रहा होता है कि नाउ इट्स माय टर्न, यानी अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ उन लोगों में से 2 लड़के ट्रैकिंग से काफी थक जाते हैं और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि चलते चलते उन्हें एक बैल का सर मिलता है और उनमें से एक लड़का उसके स्कल में से एक सींग उतार कर अपने साथ ले आता है। तो उनकी टीम में से एक लड़की बोलती है कि ये क्या किया है तुमने, तुम कैसे किसी भी स्केलेटन का सींग उठाकर लेकर आ सकते हो, और सार्जेंट भी उन्हें डांट कर वापस भेज देता है। दूसरी तरफ हमें सीबी का फादर दिखाया जाता है जिसे ये पता चलता है कि इसी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में एक बार पहले भी एक बच्चे की जान जा चुकी है क्योंकि सार्जेंट ने उसे बहुत एक्सरसाइज करवाई थी। ये सुनते ही उसे बहुत परेशानी होने लगती और वो अपनी बेटी की फिक्र में जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वही जायंट दिखाया जाता है जो कि अपने ठिकाने यानी अपनी जगह की तरफ वापस जा रहा था। वो देखता है कि उसके बैल का तो एक सींग ही गायब है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है और धाड़ता है तो सब लोग समझते हैं कि शायद ये कोई शेर हो सकता है। उसी दौरान वो पागल आदमी भी अपनी गन लिए अपने घर से बाहर आता है क्योंकि वो जान चुका था कि जायंट अब काफी गुस्से में है। अब जायंट भी उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसने उसके बैल का सींग चुराया था कि तभी जायंट को वो लोग देख जाते हैं। उनमें से एक लड़की अपने मोबाइल में बिजी होती है कि जायंट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी एक्स यानी अपनी कुल्हाड़ी से उसके 2 हिस्से कर देता है और एक और लड़की को बहुत जोर से हिट करता है और फिर सार्जेंट के भी 2 टुकड़े कर देता है। सार्जेंट को कुचलते हुए बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये बाकी लोग अपने कैबिन की तरफ भागते हैं और ये लोग प्लान कर रहे थे कि हम वैन लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाएं, लेकिन अनलकीली चाबी तो सार्जेंट के पास रह गई थी। तो उनमें से एक लड़का फौरन बोलता है कि मुझे वैन को बिना चाबी के स्टार्ट करने आता है। अब वो लोग डरते डरते वैन की तरफ जाते हैं लेकिन उस लड़के से वो वैन स्टार्ट ही नहीं होती। तो लेडी स्टाफ उन्हें फौरन से कैबिन की तरफ वापस ले आती है और बाहर वो जायंट उनकी वैन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है कि ये लोग यहाँ से जा न सकें और फिर इंतजार करता है कि कब वो बाहर आए और कब मैं इन्हें पकड़ूं। और फिर वो हमें पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि भागता भागता इनके कैबिन की तरफ आ रहा था और फीमेल स्टाफ इसे अंदर कर लेती है। वो बहुत घबराया हुआ था और आकर कहता है कि यार ये तो हो नहीं सकता कि तुम लोगों ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की हो, वरना मैं उसे हाथ धोकर क्यों तुम लोगों के पीछे पड़ा है। कि तभी सीबी उसे वो सींग दिखाती है जो कि वो लड़का लाया था। तो वो पागल आदमी कहता है कि
देखा, कहा था ना मैंने। और फिर वो एक स्टोरी सुनाने लगता है कि आज से 100 साल पहले एक गांव में एक आदमी रहा करता था जिसके घर एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसको जायंटिज्म था, यानी उसके बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे थे, बहुत जल्दी बढ़ रहे थे और इस बीमारी की वजह से कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता था। तो फिर उसने जंगल में एक छोटे से बैल के साथ दोस्ती कर ली। वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरह बहुत बड़ा होता गया और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उस साल गांव के लोगों ने इतने ज्यादा दरख्त काटे कि वहाँ पर कोई दरख्त ही नहीं बचा। जानवर तो दूर की बात, यहाँ तो कोई परिंदा भी बाकी नहीं रहा। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन ये लोग भूखे भी रहने लगे थे क्योंकि इन्हें कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था कि अचानक उस दिन उस जंगल में उनके सामने उसी जायंट का दोस्त बैल आ जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आती और वो जल्दी में उसे शूट कर देते हैं। गाँव आकर उन्होंने उसे पकाया और खाने लगे, लेकिन जब जायंट वहाँ पर आया तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे दोस्त बैल को मार दिया और उसने एक एक करके गाँव वालों को अपनी एक्स के साथ कत्ल करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने ही फादर का सर ब्लेड में देकर काट दिया। ये वही सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया है। इसके फौरन बाद वो जायंट जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे गार यानी केव में बंद कर उस केव को ब्लास्ट कर दिया गया। लोगों ने समझा कि शुक्र है अब तो ये मर गया है तो ये हमें मजीद तंग नहीं करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो किसी न किसी तरह बच गया था और वो पहाड़ के ऊपर करके गार में रहने लगा और वहीं बड़ा होता गया। वो गांव में एक लड़की को भी पसंद किया करता था, लेकिन वो उससे नफरत करती थी और अब वो अकेला अपने बैल की कब्र के पास ही बैठा रहता था। और फिर वो पागल आदमी कहता है कि तुम लोगों ने वो सींग उसके बैल की कब्र से चुरा लिया है, तो क्यों ना उसका दिल दुखे और क्यों ना वो तुम लोगों की तरफ अटैक करने आए। ये सुनते ही वो लड़का सींग उठाकर बाहर लेकर जाता है और आसमान की तरफ उसे उछालकर कहता है कि ये लो जायंट, तुम्हारे बैल का सींग, अब हमारी जान छोड़ देना। जैसे ही ये कहकर वो वापस कैबिन में जाने लगता है तो जायंट वही सींग उसकी तरफ इतनी जोर से फेंकता है कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। बाकी लोग भी डरते डरते अपने कैबिन की तरफ वापस जाते हैं और फिर वो पागल आदमी उन सबको बताता है कि जायंट ने मुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिसको ये पसंद किया करता था। इधर शेरिफ भी जंगल में पहुंच चुका था और जैसे ही वो सार्जेंट की डेड बॉडी देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो वो फिर टॉवर पर चढ़ता है और रेडियो के जरिए अपनी टीम तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी टीम के साथ कनेक्ट होने की बजाय रेडियो बार के रेडियो के साथ कनेक्ट हो जाती है और बार के सभी लोग इस मैसेज को सुन लेते हैं। दूसरी तरफ जायंट काफी गुस्से में था, वो उनके कैबिन को तोड़ने लगता है और फिर एक लड़की को बाहर निकालता है और जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी उसकी बहुत बुरे तरीके से डेथ हो जाती है। और तभी फीमेल स्टाफ उसकी आंख में शूट करती है और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो सब वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि पागल आदमी उनके सामने आ जाता है और कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि इसको ये लड़की वापस मिलनी चाहिए और तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कि तभी उनमें से एक लड़का उसकी गन को पीछे करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो पागल आदमी शूट कर देता है और अनलकीली उसी लड़के की डेथ हो जाती है। और जायंट को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए ये सब क्या हो रहा है, और ये सोचते हुए वो अपनी एक्स उठाकर जोर से फेंकता है, लेकिन गलती से वो उसी पागल आदमी के सर पर लग जाती है। उसका सर उसके जिस्म से अलहदा हो जाता है। अब ये लोग उस जंगल से निकलने लगते हैं। सीबी ड्राइव कर रही होती है और उसका फादर यानी शेरिफ गाड़ी के पीछे बैठकर जायंट पर नजर रखे हुए होता है, लेकिन जायंट भी उन पर अटैक करने के लिए मुसलसल उनके पीछे आ रहा था। सीबी का ध्यान इस बार की तरफ चला जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये तीनों भागते भागते एक डैम की तरफ पहुंच जाते हैं। जायंट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इसी के साथ बार के सब लोग और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि लकीली उन लोगों ने शेरिफ का मैसेज सुन लिया था। वो सब मिलकर जायंट को शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून भी बहने लगता है और फाइनली वो पानी में डूबकर मर जाता है। अब सीबी, उसके फादर शेरिफ और वो फीमेल स्टाफ मेंबर ये सब कुछ ब्रिज से देख रहे होते हैं। सीबी का फादर काफी खुश था कि एंड टाइम पर उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ वो बाकी लोगों के लिए भी सैड थे और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।